सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं आज आप सभी से अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं दोबारा से एक बार मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा हुआ था कि अभी मेरे घर में, मैं जॉइंट फैमिली में बिलोंग करती हूँ। सो अभी मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ और कोई भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो राधा स्वामी बाबा जी का नाम लिया हुआ है उन्होंने, तो वो उनको मानते हैं। बट मुझे कभी किसी ने ऐसे मना नहीं किया। जैसे गुरुजी का स्वरूप भी मुझे ब्लेस हुआ, मैं घर में गुरुजी का फोटो स्वरूप भी लेकर आई और मैं डेली गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ, तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया उस चीज़ के लिए। बट हाँ, ये है कि वो अपने तरीके से पाठ पूजा करते हैं, मैं अपने तरीके से पाठ पूजा करती हूँ, वो गुरुजी से अभी कनेक्टेड नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, आज तक मेरे घर में से मम्मा, मेरे और मेरी छोटे सिस्टर के अलावा कभी कोई बड़े मंदिर भी नहीं गया था। तो मेरे बड़े पापा कई बार मेरे को ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बोल देते थे कि तू ये कर, ऐसे कर ये काम, ऐसे कर ये काम। तो मैं भी मतलब जैसे उनकी कोई बात ना मानूँ, तो वो मेरे को बोलते थे, "तू मेरी ये बात मान, तो मैं भी तेरे गुरुजी को मानना शुरू कर दूँगा।" ऐसे मेरे को बोलते थे। तो कुछ दिन पहले की बात है, हमारे नेबर्स रहते हैं, वो बड़े मंदिर जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे बड़े पापा को भी बोला कि, "क्या आप हमें ले जाएँगे अपनी कार में?" तो बड़े पापा ने मना नहीं किया और वो उनके साथ चले गए बड़े मंदिर। तो मैं सबसे पहले गुरुजी का बहुत-बहुत लख-लख वार शुकराना करूँगी। गुरुजी, लख-लख वार शुकराना, करोड़ा वार शुकराना कि आपने इस लायक समझा। आपकी मर्ज़ी के अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता है, जैसा आप बोलते हैं। तो आपने इस लायक समझा गुरुजी, आपने ज़रूर कुछ ब्लेस करना होगा जो आपने बड़े पापा को वहाँ पर बुलाया। तो मेरे पापा ने मना नहीं किया, वो वहाँ पर गए। उनको वहाँ जाकर बहुत-बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो जब मैं मॉर्निंग में ऑफ़िस से आई, तो मेरी कज़िन सिस्टर आई और उन्होंने बोला कि ये प्रसाद है, बड़े पापा बड़े मंदिर से लाए थे, तो तू ये खा लेना। तो मैंने बोला कि बड़े मंदिर से ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं लास्ट डेढ़ 2 साल से बड़े मंदिर आ जा रही हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो प्रसाद पैक करके देते हैं। तो जब बड़े पापा नीचे आए, मैंने उनसे पूछा कि ये प्रसाद आप कहाँ से लाए? तो उन्होंने बताया कि जब वो कल वहाँ लंगर प्रसाद कर रहे थे, लंगर प्रसाद करने के बाद जब वो घर के लिए आने लगे, तो एक सेवादार उनके पास आए और उन्होंने पॉलिथीन के अंदर आलू गोभी की सब्ज़ी थी, आलू गोभी का प्रसाद था, तो उन्होंने मेरे बड़े पापा को वो देकर कहा, "ये प्रसाद आप अपने घर ले जाइए।" तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, आज तक कभी किसी ने मतलब जो भी लंगर प्रसाद है, या तो वो पैक्ड हर एक का अलग-अलग मिलता है, वो वहीं करते हैं या वहीं बिठाकर सबको कराया जाता है। लेकिन गुरुजी ने मेरे तक ब्लेसिंग पहुँचानी थी, पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट काटना था या मेरे अंदर कोई बीमारी होगी, क्या मेरा कष्ट काटना था मैं नहीं जानती। मैं बस गुरुजी का लख-लख वार, करोड़ा वार शुकराना करूँगी। गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुकराना। बहुत-बहुत शुकराना, आप कैसे-कैसे अपनी ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुँचाते हैं। दिल से शुकराना गुरुजी। हम इस लायक भी नहीं हैं और आपने हमें इस लायक समझा, अपनी संगत में शामिल किया, इतना प्यार आप देते हैं, उसका अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हो गई उस दिन कि वॉव! मतलब मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। पहले तो मैं इसी चीज़ को लेके खुश थी कि उन्होंने बड़े पापा को वहाँ पर बुलाया। फिर उन्होंने बड़े पापा के हाथ मेरे लिए प्रसाद भिजवाया। तो लख-लख शुकराना गुरुजी। कुछ दिन की पहले की बात है संगत जी, मेरा ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो टूट गया था। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, सबसे पहले तो शुकराना, मेरे ऊपर कोई कष्ट होगा जो आपने अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं अगर आपका ब्रेसलेट स्वरूप या कोई भी स्वरूप आपका टूट जाए, तो उससे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, उदास नहीं होना। कोई आपका कष्ट होता है जो गुरुजी अपने पे ले लेते हैं। तो मैं तब से अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे एक नया ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस कर दीजिए किसी भी तरह, कहीं से भी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इतनी लकी हूँ, इतनी लकी हूँ। पहले भी मेरा 1-2 बार ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो टूट चुका है और 1-2 दिन के अंदर-अंदर ही मुझे कैसे भी गुरुजी ब्लेस करवा देते हैं, कहीं से भी।
तो और मैंने इस बार भी यही अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप पहनने की आदत है, मैं डेली पहनती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपना नया ब्रेसलेट स्वरूप एक प्लीज़ ब्लेस कर दीजिएगा। तो 2 दिन के अंदर-अंदर ही गुरुजी ने मुझे 2 ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किए। मेरे ऑफ़िस में मेरी एक फ्रेंड है जो वर्किंग है, वो भी गुरुजी की ही संगत है, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मेरा स्वरूप टूट गया है, तो आप प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो मेरे लिए लेते आइएगा। तो वो 2 दिन बाद जब ऑफ़िस आए तो मेरे लिए 2 ब्रेसलेट ज़रूर लेकर आए। सो लख-लख वार शुक्राना गुरूपा, करोड़ा वार शुक्राना। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ संगत अरदास करते हैं कि उन्हें भी ब्रेसलेट स्वरूप जो है ब्लेस हो या फ़ोटो स्वरूप ब्लेस हो या वो बड़े मंदिर आ जा सकें। तो मैं इतनी इतनी लकी हूँ कि गु मैं इतना शुक्रगुज़ार करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा। मैंने जब जो चाहा है मुझे वो मिला है। गुरुजी ने मैंने अपनी आँखों से अपनी लाइफ़ बदलते देखी है। प्रैक्टिकली जैसे गुरुजी बोलते हैं कि वो फर्श से अर्श पर ले आते हैं, मैंने अपनी लाइफ़ में वो देखा है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं फर्श से अर्श पर आ गई हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपाल, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ा बार शुक्राना इस बात का। प्लीज़ गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मुझे पता है कि आजकल आपकी बेटी से गलतियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मैं जैसे आपसे पहले कनेक्ट थी वैसे मैं अपनी नाइट शिफ्ट की वज़ह से मैं अभी अमृत वेला भी नहीं कर पा रही या ध्यान इधर-उधर रहता है। तो मैं उसके लिए आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ अपने बच्चे को माफ़ कर दीजिएगा। हर पल, हर वक़्त हमारा हाथ थामे रखिएगा गुरुजी। हर साँस का शुक्राना, सरबत का भला करना गुरुजी, हर कोई अपने घर खुश हो, हर एक की अरदास पूरी करना, हर एक को हेल्थ ब्लेस करना, हर एक को वेल्थ ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख वार शुक्राना। मैं अब अपने एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी आपसे एक नया सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।